हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका ऑलरेडी डियर स्टूडेंट मैं आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप सारे लेक्चर दे सकते हैं बच्चों। आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज आपको हेडिंग ये दिखाई दे रहा है कि हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स। आज की हेडिंग है मेजरमेंट टेक्निक्स। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो आज का लेक्चर है ये सारा थ्योरेटिकल है। इसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एमटीकेट या ईकेट के हवाले से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ अलबत्ता 1 से 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो एमटीकेट ईकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सारा थ्योरेटिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं लेंथ के बारे में। तो बच्चों लेंथ की बात हम बात करेंगे मास के बारे में। तो मैं सारे लिख रहा हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। सबसे पहले लेंथ के बारे में स्टूडेंट्स, उसके बाद से हम बात करेंगे मास के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइम के बारे में और फिर टेम्परेचर। देखिए सबसे पहले लेंथ क्या है इसको समझेंगे, फिर मास को समझेंगे, टाइम को समझेंगे, टेम्परेचर को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बच्चों? मतलब बच्चों हमारे पास करंट को किस चीज़ से नापते हैं, हम मीटर पढ़ेंगे। वोल्टेज को किस चीज़ से नापते हैं, हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को किस चीज़ से नापते हैं, हम ओम मीटर पढ़ेंगे। और लास्ट में एक और टॉपिक भी है CRO, इसका मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। स्कोप समझने वाले हैं लास्ट में। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं लेंथ का। देखिए लेंथ क्या है। देखिए ये मार्कर, मेरे पास मार्कर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका साइज कितना है, इसका साइज का मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना है, तो बच्चों आप कहोगे भाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता चला कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है? तो बच्चों इसका पता चला है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इसका साइज या लेंथ को मालूम कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज करके इसका लेंथ निकालेंगे, वो हमारे पास है मीटर रॉड या रूलर, या इसको आप सिंपली स्केल भी कहते हैं। चलें बच्चों, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले बात करते हैं मीटर रॉड की। देखिए बच्चों मैं लिख रहा हूँ क्या है, एक मिनट स्टूडेंट्स, मार्कर चेंज करें। सबसे पहले बात करते हैं मीटर रॉड के स्टूडेंट्स। किसकी बात करते हैं? मीटर रॉड की, या स्टूडेंट्स जिसे आप रूलर कहते हैं इसकी बात करते हैं, या स्टूडेंट्स सिंपली आप इसे स्केल भी कहते हैं, इसकी बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों मीटर रॉड या रूलर या स्केल आपने देखा होगा, तो जो आपने लाइन वगैरह की थी उससे जो आपने देखा होगा, उससे क्या होता है, उसकी हेल्प से हम किसी मार्कर का या किसी और चीज़ का लेंथ इजीली नाप सकते हैं। मुझे अगर मैं इसका मुझे लेंथ चाहिए, इसका लेंथ मुझे मालूम करना चाहिए, तो कैसे मालूम करूंगा? मैं स्केल यूज करूंगा या मीटर रॉड यूज करके मैं इसका लेंथ बता सकता हूँ इजीली। तो बच्चों इसका मतलब जो मीटर रॉड है इसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की साइज को या लेंथ को नाप सकते हैं। तो बच्चों इसके अलावा और बहुत सारे डिवाइस है जो लेंथ को नापने के लिए यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले मैं इनका नाम लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, फिर आपको समझाऊंगा। इसमें देखिए एक तो वर्नियर कैलिपर है हमारे यहाँ। क्या है स्टूडेंट्स? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर है स्टूडेंट्स। वर्नियर कैलिपर की बात क्या है? वर्नियर कैलिपर की बात स्क्रू गेज है। मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रू गेज स्टूडेंट्स। स्क्रू गेज की बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप बताओ। स्टूडेंट्स की बात है लेजर रेंज फाइंडर। क्या है डियर स्टूडेंट्स? लेजर रेंज फाइंडर। और लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? इसके अलावा स्टूडेंट्स ओडोमीटर भी है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओडोमीटर।
इसमें ये जो डिवाइस में लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। मतलब इसकी हेल्प से, इन सारे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की लेंथ को नापते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि मीटर रॉड क्या है, समझाया मैंने आपको। वर्नियर कैलिपर क्या है? देखिए बच्चों, मीटर रॉड क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट, लार्जर ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर हो गया या कोई लार्जर ऑब्जेक्ट हो गया, उसका लेंथ हम इजिली मीटर रॉड से या रूलर से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हो, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हो, उनका लेंथ कैसे मालूम करेंगे? वो जो उनका लेंथ मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। बच्चों का वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, लेकिन जो अगर और छोटा ऑब्जेक्ट हो, मतलब और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हो, जिसका लेंथ हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से अगर मालूम न कर सके, तो उसको मालूम करने के लिए हम स्क्रू गेज यूज करते हैं। और जो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर क्या करते हैं, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट लेते हैं डिफरेंट चीज़ों का, जिनका साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है उनका। इसके अलावा लेजर रेंज फाइंडर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट चीज़ों की डिस्टेंस के बारे में बताता है, भाई ये कितना दूर है, डिस्टेंस के बारे में हमें मालूम करते हैं लेजर रेंज फाइंडर से। इसके अलावा ओडोमीटर, ओडोमीटर तो आपने देखे होंगे, आपकी जो डिफरेंट कार होता है, व्हीकल्स, डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, उनमें लगा होता है बच्चों, ये बताता है भाई आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। आप यहाँ से निकले, सपोज आपने ऑप्शन से निकले हैदराबाद गए, तो यहाँ से आपकी जो कार है, जो व्हीकल आप चला रहे हैं, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर किया है, 50 किलोमीटर किया है, कितना किया है। तो बच्चों ओडोमीटर भी क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें बताता है भाई हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जो ये सारे क्या थे, ये सारे स्टूडेंट्स लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या है? सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चलिए स्टूडेंट यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहे भी है। सबसे पहले स्टूडेंट साइड में देखें, यहाँ वर्नियर कैलिपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखिए स्टूडेंट, ये वर्नियर कैलिपर का शेप जैसा कि आपने देखा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको स्क्रू गेज भी दिखाई दे रहा है साइड पे, इसको भी देखें, और लेजर रेंज फाइंडर भी दिखाई दे रहा है। लास्ट में ओडोमीटर, सारे इंस्ट्रूमेंट में आप साइड में आप सबसे पहले देखें, इनको समझें कि कैसे कैसे होते हैं, इसका शेप क्या होता है। मैंने अभी इसका फंक्शन आपको समझाया कि भाई मीटर रॉड क्या फंक्शन है, वर्नियर कैलिपर का क्या फंक्शन है, स्क्रू गेज का क्या फंक्शन है, लेजर रेंज फाइंडर का क्या फंक्शन है, और ओडोमीटर का क्या फंक्शन है। इसमें देखें यहाँ पे आपकी बुक में ये जस्ट प्रिसाइजली डिफाइन है, मतलब मुख्तसर इनकी डेफिनेशंस हैं। वैसे ये टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक है। अगर बात करें वर्नियर कैलिपर पे, तो ये तो 1 घंटे का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम रीडिंग कैसे लेते हैं, इनकी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना होता है। स्क्रू गेज क्या है, इनके बारे में हमें डीप में पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ आपकी बुक में स्टूडेंट्स बहुत क्या लिखे, ब्रीफली लिखे हुए हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू आपका बुक, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे हमें कोर्स भी कवर करना है, तो इसलिए चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं, बात करते हैं मास के बारे में। इसमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। देखिए मास क्या है, इसमें मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट में। जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मास कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मार्कर है, इसका मास कितना है स्टूडेंट्स, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, कितना भी है स्टूडेंट्स, मतलब 5 ग्राम, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना ही है। अगर इसका जो 20 ग्राम, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, 20 ग्राम है। तो जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 ग्राम या 6 ग्राम या 7 ग्राम, मुझे कैसे मालूम भाई इसका जो है मास 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, 7 ग्राम है। तो बच्चों मास को मालूम करने के लिए भी हमारे यहाँ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से हम मास को भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मास को मालूम करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमारे यहाँ फिजिकल बैलेंस है। क्या है, यहाँ नाम लिख रहा हूँ, क्या है डीएस में बताओ शाबाश, फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस को यूज करके, फिजिकल बैलेंस को यूज करके, बैलेंस को यूज करके हम मास को मेयर करते हैं। यूज टू मेयर मास, इसको मेयर यूज करके हम मास को नापते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे चल समझाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस का शेप क्या होता है, किस तरह होता है, समझाता हूँ। देखिए फिजिकल बैलेंस का शेप इस तरह होता है, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फिजिकल बैलेंस का शेप है। यहाँ भी कुछ ना कुछ इसमें वेट पड़ा होगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ इसमें वेट पड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स,
इसमें देखिए ये जो इसका वेट है, सपोज करते हैं इसका वेट क्या है, नॉन है, मतलब है मालूम है भाई इसका वेट कितना है, 5 ग्राम 10 ग्राम जितना है मालूम, नॉन है। लेकिन इसका वेट क्या है स्टूडेंट, अननोन है, मतलब इसका हमें पता नहीं है भाई इसका वेट कितना है। लेकिन ये स्टूडेंट्स जब ये रखने की बात आपने देखा भाई ये नीडल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, इसका मतलब बच्चों जो इसका मास होगा वो इसका होगा, इसका मतलब बच्चों इसका मास हमें हालांकि मालूम नहीं था, लेकिन फिजिकल बैलेंस की हेल्प से पता चला कि इसका मास कितना है। लेकिन अगर बात करते हैं भाई इसका मास, सपोज करते हैं ये क्या है 10 ग्राम है, कितना है इसका मास 10 ग्राम है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर को यहाँ पे रखा, जब मार्कर को यहाँ पे रखा मैंने देखा ये नीडल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मैंने देखा स्ट्रेट होगा तो मैं भी कहूँगा भाई ये मार्कर का मास कितना है 10 ग्राम है। इसका मतलब ये जो आप देखेंगे फिजिकल बैलेंस होता है, ये डिफरेंट जगहों में जो आपने देखे भी होंगे, तो मुझे ये मास को नापने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आजकल डिजिटल बैलेंस आया है, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं डिफरेंट वहाँ पे डिजिटल फिजिकल बैलेंस भी है, वहाँ जस्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको नापना है उसकी मास कितना है मालूम करना है तो आप उसके ऊपर सिंपली इसको रखोगे तो आपको पता चलेगा भाई उसका मास कितना है, 5 ग्राम 10 ग्राम 6 ग्राम वो डिजिट्स में लिखा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हो गया मास के बारे में। चलिए बात करते हैं टाइम के बारे में। देखिए मुझे टाइम को नापने के लिए, टाइम को नापने के लिए स्टार्टिंग में क्या यूज किया जाता था, तो बच्चों टाइम को नापने के लिए स्टार्टिंग में हम यूज करते थे पेंडुलम। क्या यूज करते थे स्टूडेंट्स, पेंडुलम यूज करते थे। पेंडुलम की हेल्प से हम टाइम बताते भाई, पेंडुलम का हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे और टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताते भाई इतना टाइम इसको लगा है, मतलब जो टाइम को मेयर करने के लिए पेंडुलम भी यूज किया जाता था। लेकिन जो आजकल हमारे यहाँ डिफरेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम टाइम को नापते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है चलिए मैं जो आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपने देखे होंगे वाल क्लॉक की हेल्प से, वाल क्लॉक भी है और उसकी हेल्प से भी हम चीज़ों को नापते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिस्ट क्लॉक्स में जो रिस्ट वॉचेस होते हैं जो यहाँ पे आजकल हर किसी के पास है, उनकी हेल्प से हम टाइम को बता सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल मोबाइल फोन वगैरह डिफरेंट चीज़ों में भी टाइम गिवन होता है, वहाँ भी हम टाइम देख सकते हैं। इसका मतलब जो आजकल तो टाइम नापने के लिए डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन बच्चों टाइम को सही नापने के लिए हमारे यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं एटॉमिक क्लॉक, वो याद करना है। क्या स्टूडेंट्स, एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं टाइम को नापने के लिए, एटॉमिक क्लॉक। इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप देख रहे हैं एटॉमिक क्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट क्या रहता है, एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है टाइम का, मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम बताता है टाइम कितना हुआ है। तो बच्चों ये जो टाइम नापने के लिए एटॉमिक क्लॉक है ये बेसिकली एक्यूरेट और प्रिसाइज टाइम के बारे में बताता है टाइम कितना हुआ है। लेकिन बाकी वाल क्लॉक हो गया, ये आजकल हमारे रिस्ट वॉचेस हो गए, डिफरेंट ये तरह की हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है टाइम को नापने के लिए, लेकिन एटॉमिक क्लॉक सबसे एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है टाइम को नापने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट में देखूं क्या आपको ये क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। हाँ स्टूडेंट बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। चले आगे चलते हैं, बात करते हैं टेम्परेचर का। देखिए इसमें टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर हमें ये बताता है भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, मतलब बच्चों ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है। तो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या कम है। इसका मतलब जो टेम्परेचर हमें ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो वैसे अगर टेम्परेचर को आप सही तरीके से समझना चाहते हो, अगर आप फील करना चाहते हो, तो जो फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको डीप में समझाऊंगा टेम्परेचर होता क्या है असल में। लेकिन फिलहाल आप ये डेफिनेशन याद रखें, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टेम्परेचर, आप सिंपली इसको कहें बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल या लिक्विड है तो जो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसकी डिग्री को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस है कोल्डनेस का टेम्परेचर। तो ये तो हमारे पास टेम्परेचर हो गया। लेकिन जो टेम्परेचर को भी नापा जा सकता है, हम कहते हैं भाई आज बहुत गर्मी है, आज 40 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर या 45 सेंटीग्रेड है, बहुत गर्मी हो गया है। तो बस ये कैसे पता चल रहा है आपको कि भाई आज 40 सेंटीग्रेड है, आज 45 सेंटीग्रेड है, तो बच्चों आपको कैसे मालूम हो रहा है। तो बच्चों इनको मालूम करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को मालूम करने के लिए, मेयर करने के लिए हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज करके हम टेम्परेचर को नापते हैं। कौन कौन से चैनल की बात करते हैं, देखिए इसमें यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ, इसमें हमारे यहाँ होता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर को यूज करके हम टेम्परेचर को नापते हैं, किसको यूज करके, थर्मामीटर।
थर्मामीटर यूज करके क्या करते हैं जो टेम्परेचर को नापते हैं। देखिए बच्चों यहाँ डिफरेंट तरह के थर्मामीटर होते हैं, उनका नाम मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। देखिए डियर कुछ थर्मामीटर ऐसे हैं जिसमें उसके अंदर लिक्विड होता है, जैसा कि हमारे पास मर्क्यूरी थर्मामीटर हो गया या अल्कोहल थर्मामीटर हो गया। ये ऐसे थर्मामीटर जिसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, कुछ मैं इनका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या है हमारे पास मर्क्यूरी थर्मामीटर, इसके अलावा एक और भी अल्कोहल थर्मामीटर, इसके अलावा और भी डिवाइस है डिजिटल थर्मामीटर। आजकल हमारे यहाँ डिजिटल थर्मामीटर भी आए हैं, डिजिटल थर्मामीटर जो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किए जाते हैं। एक मिनट डियर मैं साफ लिख रहा हूँ, डिजिटल थर्मोमीटर। इसके अलावा डियर और भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है, जो वो है इंफ्रा जो रेड थर्मामीटर मतलब बच्चों उसमें रेडिएशन यूज होते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर इसका मतलब जो उसमें रेडिएशन यूज किए जाते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या है, सारे क्या है थर्मामीटर यूज है। थर्मामीटर ये क्या कैसे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। इसका यूजेज क्या है, ये यूज होता है टेम्परेचर को मेयर करने के लिए। जो मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें याद क्लियर होंगे। इसके अलावा एक और भी इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या है, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, वो है थर्मोकपल। क्या है बताओ शाबाश, वो क्या है, थर्मोकपल। थर्मोकपल इसमें देखिए थर्मोकपल ऐसे तो एक अलग टॉपिक है, जब मैं आपको टाइम मिला पढ़ाऊंगा। वैसे स्टूडेंट्स आपको अगर कोई पूछे भाई थर्मोकपल क्यों क्या है, तो जो आपको थर्मोकपल इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। चलिए डेस्क में आप इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मियरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट करें ताकि हम आगे चलें। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मियरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अमीटर के बारे में, फिर वोल्टमीटर के बारे में बात करते हैं, ओमीटर के बारे में बात करते हैं, लास्ट में CRO कैथोड रे और सीलोस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीटर क्या है। देखिए बच्चों अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेयर करंट, इट इज यूज्ड टू मेयर ये करंट नापने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, ये सर्किट में कैसे लगाया जाता है, सर्किट में स्टूडेंट ये याद रखें, सर्किट में हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल। तो ये हमारे याद करें, सर्किट में कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट्स, ये अमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो करंट नापने के लिए यूज किया जाता है, और सर्किट में कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट, ये याद रखें, पैरेलल लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं वोल्टमीटर का। देखिए स्टूडेंट वोल्टमीटर क्या है, इट इज यूज्ड टू मेयर वोल्टेज, इट इज used to measure voltage, और ये वोल्टेज नापने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कैसे सर्किट में कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट, ये याद रखें, इसमें सर्किट में ये लगाया जाता है स्टूडेंट, एक मिनट, ये सीरीज में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट, सीरीज में, और ये लगाया जाता है पैरेलल में, याद रखें। इसके अलावा ओमीटर के एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज यूज्ड टू मेयर, तो ये क्या करता है स्टूडेंट, यूज्ड टू मेयर रेजिस्टेंस, इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस नापने के लिए। क्या करते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस नापने के लिए। देखिए रेजिस्टेंस है क्या, तो जो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा वहां पे आप समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि ओमीटर एक डिवाइस है। देखिए मेरे ख्याल में आपको ये भी समझ आ गया होगा, आपको ये भी समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखिए मुझे ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम क्या है, चलिए जो इसका फंक्शन समझते हैं। देखिए ये यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको यूज करते हैं हम फेज एंगल मालूम करने के लिए, इसको यूज करते हैं हम मालूम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं इसको यूज करके। इसके अलावा इसको यूज करके हम मालूम करते हैं वोल्टेज,
ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें जो है हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से और इजीली से। इसके अलावा इसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक अलग टॉपिक है। जब हम अलग इस पे बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे, तो बच्चों वहाँ पे समझेंगे इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो हम तब बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। यहाँ जाके हमारे सारे जितने मेजरमेंट टेक्निक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके डियर स्टूडेंट्स।